नदीम सरवर से मजलिस के दौरान एक सवाल पूछा गया। उस सवाल को सुनकर नदीम सरवर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखकर जज्बाती लहजे से नदीम सरवर ने उस सवाल का सही और इत्मीनान से जवाब दिया। सवाल ये था कि नदीम सरवर, आप नुहा पढ़ते हुए जज्बाती हो जाते हैं, अपने होश खो बैठते हैं और अपने हाथों को कंट्रोल से बाहर करके और अपने बालों को हिला हिला कर नुहे पढ़ते हैं। ये सवाल सुनकर नदीम सरवर बहुत जोश में आ गए और कहा, लोग क्या कहते हैं? नदीम सरवर हिल हिल के पढ़ता है, उसके बाल नुहे पढ़ते वक्त बहुत हिलते हैं। ये तो मेरी बचपन की आदत है, जब तक पढ़ने में जुनून ना हो, जब तक दिल से ना पढ़ा जाए, सीधे रहकर तो कोई भी जुनून की हालत में नहीं रहता। मातमी हमेशा बेकाबू होता है, मातमी मलंग मौला का हमेशा बेकाबू होता है। इस तरह के बहुत से सवाल जो कि अलग अलग मजलिसों में अलग अलग जगहों पर नदीम सरवर से पूछे गए थे। आज मैं आपको उन 3 सवालों के जवाब बताऊंगा जिन्हें सुनकर नदीम सरवर ने उनका जवाब देना बहुत ही लाजमी समझा था। दूसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही था, जब एक शिया मौलवी ने नदीम सरवर को कहा कि नदीम सरवर एक्टिंग करता है। ये सवाल तब उठाया गया था जब नदीम सरवर का मुनकबात नारा अली दा रिलीज हुआ था कि नदीम सरवर ये क्या कर रहा है, दुपट्टा पहनकर रेगिस्तान में एक्टिंग कर रहा है। उस सवाल का जवाब भी नदीम सरवर ने एक मजलिस के दौरान खुद ही दिया था कि क्या मैं गाने पढ़ता हूँ, सुर में आकर एक्टिंग करके गाने गाता हूँ? मैं तो गले से पढ़ता ही नहीं, मैं तो सीने से पढ़ता हूँ। गले से नुहा पढ़ना या नुहा किसी खूबसूरत आवाज का नाम नहीं है। आप में से कोई भी आओ, आके नुहा पढ़ो। नुहे पे कोई भी बुरा नहीं मानता। मेहनतें 8 महीने की हैं और बिशारत के तौर पर जो जुमले मिलते हैं उनको मैं तैयार करता हूँ, शाना बशाना काम करता हूँ। जैसे ज़मीन खरीद ली, कमरा बनाना है, मेरे सामने बनाओ। दीवार बनानी है, मेरे सामने बनाओ। शायर के साथ बैठकर खूने जिगर पिलाकर रेहान अज़मी ने मेरे साथ काम किया। जवाद जाफरी भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैंने उन सब के साथ काम किया है, उनके साथ बैठकर शायरी लिखी है, एक एक लफ्ज को ध्यान से सोच समझ कर पढ़ा है। फिर ये भी कहा गया कि नुहे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बाल हिल रहे हैं। अजीब अजीब फलसफे लेकर आता है नदीम सरवर। तो इसका जवाब देते हुए नदीम सरवर ने कहा कि ये जिक्र किसी आम का जिक्र नहीं है, अली का जिक्र है, जिस अली के बारे में कहा गया कर्रार गैर खर्रार, मर्द का जिक्र है। ये जनाने अंदाज में नहीं होगा, मर्दाने अंदाज में होगा। तीसरा सवाल भी खुद नदीम सरवर से पूछा गया था कि सैयद बादशाह, आप मातम क्यों करते हैं, शहीद पे क्यों रोते हैं? शहीद पर तो रोना जायज़ ही नहीं है। जिसका जवाब देते हुए नदीम सरवर ने कहा, अच्छा आपने बड़ा अजीब सवाल कर दिया, कहाँ के रहने वाले हैं? उसने पंजाब के किसी शहर का नाम लिया। नदीम सरवर कहता है, बात सुनो, वो गली देख रहे हो? उसने कहा हाँ। तो नदीम सरवर कहता है, अचानक वहाँ से कोई 30,000 का मजमुआ अंदर आए और तू देखे उनमें कुछ ऊँट हैं जिन पर बीबियां बैठी हुई हैं, जिनके हाथ पसे पुश्त बंधे हैं और माओं के बजाय बच्चे माओं को पकड़े हुए हैं। और फिर तुझे पता चले कि उनके 64 मासूम रास्ते में कुचल कर मर गए और नेज़ों पे जो सर हैं वो उनके प्यारों के हैं। और तू ये देखे कि लोगों का मजमुआ हो जो उनको बागी कह कर पत्थर मार रहा हो। और फिर नदीम सरवर उसे कहता है कि अब थोड़ा दूर हो जा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो इंसान थोड़ा दूर हुआ। फिर नदीम सरवर कहता है, और फिर तुझे पता चले कि ये तुम्हारे गांव वाले और तुम्हारी माएँ बहनें हैं। उस शख्स ने नदीम सरवर की ये बात सुनकर अपने सीने पर तेजी से हाथ मारा और रोते हुए कहा, सैयद बादशाह बद्दुआ ना दो। नदीम सरवर कहता है, हाँ मातम किया, तकलीफ हुई, अपना कोई मरता है तो रोते हो तरफ कर, पर आले मोहम्मद का कोई भी गम नहीं करते। हिम्मत है तो मैशर में कहना पैगंबर से कि हम ईद तो करते हैं लेकिन मुहर्रम नहीं करते। हम शहीद पर नहीं रोते, हम उस पे रोते हैं कि जिसने आपको कलमा सिखाया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको कलमा सिखाया, कि जिसकी जूतियाँ खून में भीगी। उनकी एक बेटी बीबी फातिमा ज़हरा और उनकी बेटी थी ये बीबी ज़ैनब, जिनकी चादर छिन गई। करबला से कूफा और कूफे से शाम तक सिर्फ एक चादर मांगती रही। अगर तेरे सामने ये वाक़या हो, रख सर पर कुरान, क्या तू नहीं रोएगा? तेरे दिल में पत्थर है क्या? सीने में हमारे पत्थर नहीं है। मजलूम ही मजलूम को रोता है। तो हर साल जिसने हमको कलमा सिखाया, उसका एहसान है इस आलम इंसानियत पर जिसने हमें कुरान दिया। उसकी नवासिया थी ये जिनको बेपर्दा किया गया। क्या उनके लिए भी ना रोया जाए? क्या उनके लिए भी मातम ना किया जाए?
ना मानो तुम हुसैन को इमाम, ना मानो तुम हुसैन को शियों का इमाम, ना मानो तुम हुसैन को नवासाए रसूल, पर इतना तो मानते हो कि फुरात के किनारे एक गैरतमंद भाई तो था, एक शरीफ इंसान तो था। उसके साथ जो जुल्म हुआ, हम उसके लिए भी ना रोएं, हम उसके लिए रोते हैं, हम उसके लिए मातम करते हैं। तारीख से मुतल्लिक इन्फॉर्मेटिव और हिस्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल राजा सरफराज टीवी। और बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।